नमस्कार, SNU24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश एनजीओ पब्लिक फोरम के राष्ट्रीय अधिवेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ता हुए सम्मिलित। समाज सेवियों ने समाज में मानव अधिकारों को से लेकर विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। संस्कार सेना के संस्थापक ने दिया माता पिता के सम्मान का संदेश, तो भावुक हुई महिला समाज सेविकाएं। 29 मार्च को मध्य प्रदेश की धार्मिक स्थली ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश एनजीओ पब्लिक फोरम के प्रदेश अध्यक्ष केवी मंसारे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली सहित अनेक प्रदेशों के सैकड़ों एनजीओ के प्रमुख एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, अपने अपने विचार रखे एवं फोरम को मजबूत करने की शपथ ली। स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चौकसे, संस्कार सेना की राष्ट्रीय सचिव अलका दुर्वे सहित खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, भोपाल से अनेक समाजसेवी, गणमान्य नागरिक सम्मिलित रहे। सभी ने अपने अपने एनजीओ के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। वहीं सुश्री ममता आर्य ने प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी, तो मंचासीन अतिथि संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने माता पिता के सम्मान में समर्पित विचार रखे। आपके बीच में यहाँ पर पहुँचा और मंसारे जी से भी मेरा यदि संपर्क हुआ तो उसके पीछे हमारी संस्कार सेना जो समिति, जो संगठन है, उसकी राष्ट्रीय महासचिव है अलका दुर्वे जी। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मंसारे जी से इनका संपर्क हुआ और इन्होंने बताया कि एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका कि हमें सम्मान करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, और सहयोग ऐसा बना कि आप भोपाल पहुंचे और हमसे आपकी मुलाकात हो गई और हमें आपका वहाँ भी सम्मान करने का अवसर मिला। और यहाँ तो मैं आपके बीच में बहुत सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी ऐसी हस्तियां हैं जो अपने आप में एक अपनी पहचान रखते हैं। सभी के अंदर समाज सेवा का एक जज्बा है। कोई पर्यावरण पर कार्य कर रहा है, तो कोई एजुकेशन पर कार्य कर रहा है, कोई बुजुर्गों पर, तो कोई किसी और विषय पर, कोई स्वास्थ्य पर, कोई कहीं किसी न किसी रूप में। यहाँ पर जितने भी हमारे सभी सम्मानित साथीगण बैठे हुए हैं, उनके अपने अपने संगठन हैं और उन संगठनों के माध्यम से एक सूत्री उनके भाव है कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपने साथ में रखने में, अपने ऑफिस में यदि कहीं माँ और पिता आ जाए तो लोगों के सामने, उनके कर्मचारियों के सामने उसे मिलने में शर्म महसूस होती है। ये भाव आज के युवाओं के जो पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल पहुंच गए, उनमें ये भाव निर्मित होते जा रहे हैं और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि निरंतर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो बच्चा जिसे माँ ने पाल एनजीओ फोरम की स्थापना 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि समाज सेवा में विभिन्न छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन उनको कहीं पर मंच नहीं मिलता, कहीं पर उन्हें अवसर नहीं मिलता, और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस मध्य प्रदेश एनजीओ फोरम का गठन किया गया है और पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से, ग्वालियर है, भिंड है, जबलपुर है, बैतूल है, अलग अलग जिलों से 108 संस्थाएं इस फोरम से जुड़ी हुई हैं। और इन संस्थाओं को क्या क्या समस्याएं मैदानी स्तर पर आ सकती है, हम उस फोरम के माध्यम से शासन प्रशासन के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, साधनहीन लोगों के लिए, हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे नैतिक कर्तव्यों की भी जवाबदारी हम लोग समाज में संदेश देना चाहते हैं इन एनजीओ फोरम के माध्यम से। और आज यहाँ पर समस्त प्रदेश भर के समाज सेवा में काम करने वाली संस्थाएं और एनजीओ फोरम की सदस्य संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं और सभी ने संकल्प लिया है कि हम इस फोरम के माध्यम से और बेहतर कार्य करेंगे। एक रणनीति के तहत हम बड़ा कुछ ऐतिहासिक कार्य करना चाहते हैं, जिससे कि समाज में सुधार की दिशा में, समाज के कल्याण की दिशा में शांतिपूर्ण तरीके से कुछ समाधान निकल सके। मुख्य रूप से कौन कौन से मुख्य रूप से हमारे पास मानव सेवा कल्याण समिति, मानसी समाज सेवा कल्याण समिति, सिद्धार्थ सेवा समाज समिति, अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी, संस्कार संस्था, कबीर लोक कल्याण समिति, भिकनगांव बिरसा मुंडा समाज सेवा समिति, ऐसी अनेकों संस्थाएं, नर्मदा जन कल्याण संस्था, तंवर समाज कल्याण समिति,
देखने को आज सद्भावना मंच मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली और अदर स्टेट से भी आए। जी, हमारे बीच में राजस्थान, दिल्ली के भी हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, एनजीओ के क्षेत्र में कार्य करने वाले साथी लोग आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को देख करके इस प्रकार का फोरम अपने अपने राज्यों में भी गठित करने का निर्णय लिया है। मुझे अभी उत्तर प्रदेश से भी और बिहार से भी फोन आया कि सर आपने जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार का करवाया है, हम लोग हमारे राज्य में भी आप ऐसा फोरम का गठन करवा दीजिए। तो आगामी हमारा जो कदम होगा वो अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के फोरम का गठन होगा और समाज के कल्याण के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के पालन के लिए समाज को हम जागृत करेंगे और समाज और सरकार और शासन प्रशासन के साथ मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से क्या सही कार्य हो सकता है उसके लिए काम करेंगे। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय चौकसे जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की। ईश्वर सबको, सामाजिक प्राणी जो हैं बहुत भाग्य से सामाजिक प्राणियों का जन्म इस धरातल पर होता है और ये वेदवान, बलिदान और संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए समस्त प्रेरणा स्रोत कार्यकर्ता इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इसमें त्याग, सद्भावना, प्रेरणा और एक दूसरे की संस्कृति को सम्मिलित करने की और भारत में प्रशासन के माध्यम से, उनके रणनीतियों से, कूटनीतियों का विरोध करते हुए सत्य मार्ग पे एक दूसरे के सहयोग से परामर्श करते हुए हम कल्याण की भावनाओं से इस एनजीओ को चलाते हैं और लगातार इस एनजीओ के जो मध्य प्रदेश एनजीओ फोरम है इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे जाने का यहाँ जो हम सब सम्मिलित 108 एनजीओ हुए हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं कि हम पूरे राज्यों में और जिलों में और तहसीलों में और नगरों और स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे। वही संकल्प हमने आज इस कार्यक्रम में लिया है। कार्यक्रम वर्षों से करते आ रहे हैं, फिर भी साहित्य संस्कृति अकादमी का साहित्यकार सम्मान का पूरा संचालन का भार मंसारी जी करते हैं और मंसारी जी और हम गोवा में भी गए, वहाँ पर भी हमारे साथ थे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सभी को इकट्ठा किया है और एक बहुत बड़ी ताकत आप बना सकें और प्रदेश को विकास के रास्ते में ले जा सकें और संविधान का पालन करवाने के लिए आप बहुत सारी बाधा खड़ा कर सकें। ये शुभकामनाएं की ओर से हमारे अध्यक्ष के मंसारी मेहता को अनंत बधाइयाँ देती हूँ और हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसकी सभी एनजीओ साथियों को बहुत बहुत बधाई और आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी बनाने का मेरा उद्देश्य जहाँ तक लग रहा है पूरा हो रहा है। धन्यवाद। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि फोरम के कार्यों को समाज में समर्पित करूँगा और समर्पित रहूँगा। धन्यवाद। 2 मिनट ये बाइट दे दीजिए। नर्मदा में गंदगी ना करेंगे, ना करने देंगे। नर्मदा में